हेलो एवरीवन, मैं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू की एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यू की एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही कम टाइम में आपके बहुत पूरे सिलेबस को बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में कम टाइम में अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी का चैप्टर 12 इकोसिस्टम के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे किस टाइप के डायग्राम बनाने हैं। जैसे कि इकोसिस्टम मेनली थ्योरी बेस्ड है, तो थ्योरी में आपको कहाँ डायग्राम ऐड करनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ले सके, हम वो भी आपको बताएंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इकोसिस्टम का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, एक्सप्लेन द 3 इकोलॉजिकल पिरामिड। 3 इकोलॉजिकल पिरामिड को बताइए, ठीक है, और इनको बताइए कि कौन सा पिरामिड जो है किस हिसाब से, मतलब इनको इनके डिफरेंस लिखना है, किस बेस पे, फंक्शन के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे और एनर्जी के बेस पे। तो इसमें एक साथ आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, पहले तो पिरामिड बोलते हैं किसको, तो ये है पिरामिड, जैसे इजिप्ट की पिरामिड होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसमें क्या होगा, 3 लाइनें होंगी, ये हो जाते हैं प्रोड्यूसर, यहाँ पे कुछ प्लांट होंगे, फिर इन प्लांट को कौन खाएगा, मान लीजिए ग्रास हॉपर ने खा लिया, ग्रास हॉपर को मान लीजिए चूहे ने खा लिया, चूहे को मान लेते ईगल ने खा लिया। तो इस तरीके से कुछ लेवल बन जाते हैं, इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। और ये जो पिरामिड्स होते हैं, मतलब ये जो पिरामिड है वो 3 टाइप के होंगे, कौन कौन से, नंबर के बेस पे, ठीक है, दूसरे होंगे बायोमास के बेस पे और तीसरे होंगे एनर्जी के बेस पे। तो देखिए समझ लेते हैं इनको। देखिए ये है इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड पहला क्या था, नंबर के बेस पे, तो ये है नंबर के बेस पे। नंबर के बेस का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो बहुत सारे होंगे, मान लीजिए 100 होंगे, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर कितने होंगे, मान लीजिए 80 होंगे, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर कितने होंगे, मान लीजिए 50 होंगे। जो टर्शरी हैं वो होंगे केवल 10 या 20। तो देखिए नीचे से होता हुआ शुरू और ऊपर कम होता जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये नंबर का पिरामिड। दूसरा क्या बोला था, बायोमास। बायोमास का मतलब है कि वेट के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए इस पूरे में बहुत सारे, जैसे यदि हम बोले बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी बहुत सारी होती है, ठीक है। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो उनको खाने वाले कम, फिर उनको खाने वाले कम, उनको खाने वाले कम, ठीक है। तो इस तरीके से बायोमास ज्यादा से शुरू होकर के कम की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड तो बहुत ही सिंपल सा है। लिंडमान ने 10% का लॉ दिया था, उसमें ये बताया था कि मान लीजिए 10,000 एनर्जी जो है वो अपने अंदर प्लांट्स ने स्टोर कर ली, फिर उस प्लांट को जिसने खाया उसमें उनका 10%, मान लीजिए 1000 गई, 1000 का 100 गई, फिर 100 का 10 गई। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो नीचे ज़्यादा होती है और ऊपर जाते जाते कम हो जाती है, इसलिए लॉ ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। अब उन्होंने ये बोला है कि डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस देखिए स्ट्रक्चर के बेस पे, फंक्शन के बेस पे और एनर्जी के बेस पे। सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से देख ले, तो पिरामिड ऑफ नंबर ये हमेशा सीधा बनता है, ये हमेशा सीधा बनता है और ये हमेशा सीधा, मतलब तीनों के तीनों कैसे बनते हैं, सीधा बनते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर इसमें मैक्सिमम, इसमें हर्बीवोर जो उससे कम होंगे, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी उससे कम, उससे कम, उससे कम। सेम इसमें यही जो है वो रूल अप्लाई होगा, बस एनर्जी में आपको लिंडमान वाला जो मैंने लॉ बताया है वो आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन का क्या है, ये हमेशा हायर लेवल के जो होंगे वो, मतलब जो नीचे कैटेगरी वाले होंगे वो हमेशा हायर लेवल से कम होंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर है फंक्शन इनका क्या है, वेस्टेज ऑफ बायोमास, एनर्जी लेवल, यूटिलाइजेशन, मतलब ये बताते हैं कि किसका कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और ये है ये एनर्जी को बताता है कि एनर्जी कहाँ खर्च होती है, तो कहाँ पे खर्च होती है, रेस्पिरेशन में। बाकी हम ट्रांसफर कितना करते हैं ये सारा इसमें बताएगा। एनर्जी जाती है, नंबर में पता नहीं है, हो सकता है जाती है, और इसमें तो 100% जाती है, ठीक है। तो आप इस तरीके का बना करके और पिरामिड बना के और इस आंसर को आसानी से समझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एनर्जी फ्लो। एनर्जी जो है वो कैसे फ्लो होती है, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड नियम है उसके हिसाब से समझाइए, ठीक है। तो देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स का जो ऊष्मा गतिकी का जो दूसरा नियम है वो हमें ये बताता है कि एनर्जी जो है हम अपने पास स्टोर नहीं रख सकते,
ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। एनर्जी हमें जिस रूप में मिलती है उसी रूप में वापस चली जाएगी। मतलब एनर्जी ना ही जनरेट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, केवल वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये तो देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म हो। देखिए यहाँ से सोलार रेडिएशन आई, सोलार रेडिएशन से एनर्जी जो हम लोग सोलर एनर्जी से वो केमिकल एनर्जी में चेंजेस हो गई। ठीक है, केमिकल एनर्जी से अब यहाँ पे मान लीजिए 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी इसने बना ली, लेकिन इसकी जो कुछ एनर्जी है वो इसके रेस्पिरेशन में खर्च हो गई, खुद के प्रोटेक्शन करने में खर्च हो गई, और बाकी की जो बची हुई एनर्जी है वो इस जिराफ ने इस पेड़ को खा लिया। तो क्या हो गया, इसका 10% यदि हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1,000 किलो कैलोरी इसने ले लिया। अब इसने भी क्या किया, दौड़ने में, चलने में, फिरने में, घूमने फिरने, उठने बैठने में इसने रेस्पिरेशन में एनर्जी को खर्च कर दिया। मान लीजिए ये शेर आया, इस शेर ने इसको खा लिया, तो इसकी जो कुछ एनर्जी बच गई थी वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है चल केमिकल एनर्जी रही। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये भी दौड़ा भाग चलने फिरने में, दहाड़ने में और रेस्पिरेशन में अपनी एनर्जी को खर्च कर देगा। अब बची जो एनर्जी है वो उसको स्टोर करके रखेगा। तो मान लीजिए जब ये मर जाएगा, है ना, इसकी डेथ हो जाएगी, तो आगे इसकी जो बची हुई एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में वापस से चली जाएगी, मतलब जहाँ से आई थी वहीं पे चली जाएगी इसकी एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा जो एनर्जी फ्लो का जो पिरामिड है वो हमें ये बताता है कि वाकई थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो इसको फॉलो करते हैं। आप ये वाले डायग्राम के साथ में, है ना, आप ये वाले डायग्राम के साथ में एक पिरामिड वाला भी बना दीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा, वो 10% वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। चलिए, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इनमें हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं ये। ठीक है, तो इनमें सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कि अपने खाने के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड होंगे, जैसे कि हम हमारे खाने के लिए हमेशा पेड़ पौधों पे ही डिपेंड हैं। ठीक है, तो जो कंज्यूमर होंगे वो 3 टाइप के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देखिए किस तरीके से होंगे, ये हो गए प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर को स्नेल, मतलब ये जो प्लांट है इनको किसने खा लिया? स्नेल ने, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस स्नेल को इस बर्ड ने खा लिया तो ये बन गई सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इस बर्ड को इस ईगल ने खा लिया तो ये बन गई टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये मर गई एक दिन, क्योंकि इसको भी तो मरना ही एक दिन, अगर मान लीजिए ये मर गई तो उसकी बॉडी में से जो भी एनर्जी है उसको बाहर निकालना, उसकी बॉडी को डिकम्पोज करना, वह ताकि वो वापस से मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये काम होता है डिकम्पोजिशंस का। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये वाला डायग्राम बना दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर ऐसे डायग्राम ना बने तो आप फ्लो चार्ट बनाएं तो इसमें तो बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को समझाइए। तो देखिए मैं डायग्राम से बता रही हूँ। देखिए बायोटिक फैक्टर वो सारे फैक्टर जो कि लिविंग है, जिनमें रेस्पिरेशन होता है, जिनमें जो कि अपना काम खुद कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी को हम बोलेंगे बायोटिक फैक्टर, मतलब जो कि लिविंग होंगे। जैसे फिश हो गई, कैट हो गई, एनिमल, ये हो गया बायोटिक। और ए बायोटिक वो कौन से होंगे? जैसे बारिश हो गई, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गई, ये चक्रवात हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, आग हो गई, पेड़ हो गया, सॉइल हो गई, ये सॉइल हो गई। तो ये सारे के सारे ए बायोटिक फैक्टर, जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे किस में आते? ए बायोटिक फैक्टर में आते। तो बस इस तरीके का आप नाम लिख करके एक चार्ट बना करके और फिर ये सब कुछ उसमें बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, व्हाट द एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को समझाइए। चलिए, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जो पानी में पाया जाने वाले इकोसिस्टम है, लेकिन पानी में भी 2 तरीके के पानी होते हैं, एक फ्रेश वाटर जो हम पीते हैं और एक मराइन वाटर जो कि समुद्र में मिलता है। तो देखिए इसमें 2 तरीके के डायग्राम, एक पहला है, ये है फ्रेश वाटर का और ये है
मराइन वाटर का। तो दोनों का आपको फ्लो चार्ट बना देंगे तो बढ़िया नंबर मिलेंगे। देखिए फ्रेश वाटर में क्या है, यहाँ पे एल्गी है ना, और कुछ फाइटोप्लैंक्टन होंगे, ठीक है। अब वो उनको जो है कुछ इंसेक्ट्स खा जाएंगे, छोटी मछलियाँ इनको खा जाएंगी, बड़ी मछलियाँ इनको खा जाएंगी, और फिर ये बगुला हुआ, फिर ये जो है टर्शरी कंज्यूमर में आ जाएगा। तो ये हो गया फ्रेश वाटर का। मराइन वाटर का भी कुछ इस तरीके का होगा जो कि समुद्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यदि टेरेस्ट्रियल की बात करें तो पूरे जमीन पे 3 तरीके के हमें पिरामिड 4 तरीके की इकोसिस्टम मिलेंगे। डेजर्ट इकोसिस्टम, देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होगा, ये कैक्टस है, इस कैक्टस को इस आंट ने खाया, चींटी ने खाया, इस चींटों को स्कॉर्पियन यानी केकड़े ने खा लिया, बिच्छू ने खा लिया, ठीक है, और फिर इसको एक लोमड़ी ने खा लिया, ठीक है। तो ये बन गई एक चेन। ये ना वर्टिकल है, आप इसको हॉरिजॉन्टली बना सकते हो जैसे आपकी मर्जी, लेकिन बनाना जरूर है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोड्यूसर हो गए, मतलब ये जो पेड़ है, इस पेड़ को इस चूहे ने खा लिया है, इस चूहे को इस सांप ने खा लिया, इस सांप को इस चील यानी ईगल ने खा लिया, हो गई फॉरेस्ट इकोसिस्टम। टुंड्रा इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जिसमें कि जो प्लांट जो ट्री होंगे बहुत ही लंबे लंबे होंगे, कुछ इस कोन शेप के होंगे, उनको बोलेंगे टुंड्रा, ठीक है। तो उनमें क्या होगा कि जैसे घास आ गई, घास को इस रैबिट ने खा लिया, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को पोलर बियर ने खा लिया, ठीक है। प्रोड्यूसर ये हो गया, फिर इस प्रोड्यूसर को इसने सील ने खा लिया, सील को इस आउल ने खा लिया, फिर इसको इस वॉल्फ ने खा लिया। मतलब ये 3 तरीके हैं, तीनों में से आप कोई सा भी बना सकते हैं। फिर है ग्रास लैंड, भी टेरेस्ट्रियल है, तो ग्रास लैंड का तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये प्लांट्स हैं, प्लांट, ठीक है, प्लांट्स को ग्रास ऑफर ने खाया, ग्रास ऑफर को फिर मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को इस ईगल ने खा लिया। जब ईगल भी मर गई तब इसके बाद इसके बॉडी को सारा डिकम्पोज करने का काम फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया करेंगे। तो ये हो गए डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके का डायग्राम बनाकर आप लिखेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। यदि आपको इन क्वेश्चन से कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारी प्रीवियस की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।